हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दिसंबर ब्रेक जो आता है यूनिवर्सिटीज़ में, जो दिसंबर वेकेशंस आती हैं, जो जनवरी मिड तक यूजुअली चलती हैं, उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो कि नहीं, और अगर कर सकते हो तो कितने दिनों के लिए कर सकते हो। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करना प्रेफर करते हैं अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। तो अगर फुल टाइम काम करना दिसंबर में ऑप्शन अवेलेबल होता है तो वो फुल टाइम दिसंबर में पार्ट टाइम काम करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जनवरी फरवरी में जब आपके पास और असाइनमेंट्स आएँ और आपको अगर पार्ट टाइम करने का काम ना मिले तो आप दिसंबर के टाइम ज़्यादा पार्ट टाइम कर सकते हो और अपने पैसे क्या कहते हैं फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पार्ट टाइम करना भी नहीं होता है, वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं, वो पार्ट टाइम काम ही नहीं करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्ट टाइम काम ही नहीं करा। वो भी दिसंबर में कई बार काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वेकेशन टाइम होता है तो आपको दूसरे सिटीज़ में घूमना होता है। एडिनबरा से लोग लंदन जाते हैं, मैनचेस्टर जाते हैं, डरहम जाते हैं, ग्लासगो जाते हैं, हाईलैंड्स जाते हैं। तो इतनी सारी जगह हैं यूके में घूमने के लिए। बट जहाँ पे भी आप जाओगे आपके पैसे तो खर्च होंगे ना, बिना पैसे खर्च किए यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। तो उस वजह से भी काफ़ी स्टूडेंट्स पार्ट टाइम काम करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम ऋत्विक। आई डिड माई मास्टर्स इन मार्केटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा। आई फिनिश्ड माई मास्टर्स दिस ईयर एंड आई एम वर्किंग इन द यूके एज अ फुल टाइम डिजिटल मार्केटर। और मैं इस चैनल पे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए, जो करंट स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाता हूँ, फ़न वीडियोस लाता हूँ, ट्रैवल व्लॉग्स लाता हूँ, जिससे उनकी हेल्प हो, उनको कुछ नया सीखने को मिले, वो इन्जॉय कर पाएँ। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट अपने यूट्यूब फीड में, यूट्यूब होम पे रेगुलरली चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो आपके पास वो नोटिफिकेशन ज़रूर आए। तो प्लीज़ डू दैट, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो। अगर आप सितंबर इनटेक में यूके में आए हैं तो 20 सितंबर के अराउंड आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई होगी। अक्टूबर में भी चली होगी, नवंबर में भी चली होगी, लेकिन दिसंबर में आपके असाइनमेंट्स एंड एग्ज़ाम्स होपफुली ख़त्म हो जाएंगे। बट ये स्केड्यूल हर यूनिवर्सिटी में हर प्रोग्राम का अलग होता है। मेरी यूनिवर्सिटी में भी मेरे सारे असाइनमेंट्स 7 दिसंबर को ख़त्म हो गए थे। आई नो स्टूडेंट्स जिनके 15 सितंबर को ख़त्म हुए थे, किसी के 21 सितंबर को ख़त्म हुए थे, कुछ के थ्रू आउट द दिसंबर चले थे। तो पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम्स या फिर आपके असाइनमेंट्स ऑफिशियली ख़त्म कब हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता था कि अगर मैं 7 दिसंबर को अपने सारे असाइनमेंट्स ख़त्म करके बैठा हूँ और अगर मेरी यूनिवर्सिटी उसके बाद रिज्यूम होगी 16 जनवरी से या 11 जनवरी से, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, देन उसके बीच में जितना भी टाइम पीरियड है 7 दिसंबर के बाद और 11 जनवरी से पहले, उस पूरे टाइम में मैं फुल टाइम पार्ट टाइम वाला काम कर सकता हूँ। मतलब जैसे कोई भी किसी स्टोर में या कहीं पे भी, क्योंकि मेरे को लंदन जाना था घूमने एंड जो मेरे पास फाइनेंसेस थे वो सफिशिएंट नहीं थे, तो मेरे को लगा कि मैं थोड़े दिन पार्ट टाइम करूँगा तो मेरी ट्रिप के पैसे तो एटलीस्ट निकल ही जाएंगे। बट मेरे को बाद में पता चला कि अगर आपके असाइनमेंट ख़त्म हो गए हैं दिसंबर में, दैट डजंट मीन कि यू कैन स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम, बिकॉज इफ़ यू आर अ स्टूडेंट आपके पास लिमिटेड वर्किंग राइट्स होते हैं। आपको पता ही होगा कि आप 20 आवर्स पर वीक ही काम कर सकते हो। लेकिन दिसंबर में आपको यूनिवर्सिटी से एक लेटर चाहिए होगा कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेकेशन चल रही है जिसमें यूनिवर्सिटी ही बंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, आई थिंक 3rd वीक ऑफ दिसंबर से लेके 1st वीक ऑफ जनवरी के अराउंड तक कोई रफ डेट थी, तब तक वो ऑफिशियली बंद थी। तो जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली बंद होने का टाइम पीरियड होता है उसके बीच में आप फुल टाइम काम कर सकते हो, एंड उसमें भी आपको यूनिवर्सिटी से एक लेटर लेना पड़ेगा, क्योंकि कई बार एम्प्लॉयर्स आपसे पूछेंगे कि आप वो लेटर दो प्रूव करने के लिए कि आप एलिजिबल हो अभी इस टाइम फुल टाइम काम करने के लिए। तो इसका मतलब चाहे आपके असाइनमेंट्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो
यूनिवर्सिटी के बंद होने का टाइम होता है उससे पहले ख़त्म हो या उसके बाद ख़त्म हो। जो आप ओरिजिनली दिसंबर या जनवरी में जो फुल टाइम काम कर सकते हो एज अ स्टूडेंट, वो आप तभी कर सकते हो जब यूनिवर्सिटी ऑफिशियली बंद होगी। तो अब आप पूछोगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी ऑफिशियली बंद कब है, तो वो इन्फॉर्मेशन देखो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा का भी मैंने सर्च करा था, हॉलीडे कैलेंडर या ऑफिशियल कैलेंडर या यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा कैलेंडर, तो ऐसे करके कुछ आप हिट एंड ट्रायल करना, आपको एक वेब पेज मिल जाएगा जहाँ पे सारी डेट्स लिखी होंगी कि कितने से कितने दिन तक आपकी यूनिवर्सिटी क्लोज्ड है, ओपन है। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रख के आप अपना पार्ट टाइम स्केड्यूल प्लान कर सकते हो। अगर आपको दिसंबर में थोड़ी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी अर्न करनी है कहीं ट्रैवल करने के लिए या फिर अपनी एक्सपेंसेस बेटर मैनेज करने के लिए आने वाले महीनों में, सो कीप दैट इन माइंड एंड आई होप आपको इस टिप से कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मैंने ये वीडियो नवंबर में ही अपलोड कर दी है सो दैट आपके पास खुला डुल्ला टाइम हो इस बारे में सोचने के लिए एंड अच्छे से चीज़ें प्लान करने के लिए। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, बिकॉज आई बिलीव वो भी इस चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे या फिर उनको अगर इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो उनका भी कुछ बेनिफिट हो सकता है। और अगेन लाइक आई मैंशन, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वुड वॉन्ट टू हियर अबाउट more tips from me and more information, more updates. So please subscribe to my channel. That's all from my side. Take care. Goodbye.